हेलो बच्चों, दिस इज़ राजीव एंड यू आर लर्निंग ऑन एम्स एकेडमी। तो अब हम वो चैप्टर करने जा रहे हैं जिस चैप्टर का बच्चों के दिल में खौफ है। विश्वास मानिए, आज से ये चैप्टर आपको हलवा लगने लगेगा, वो भी गाजर का। कहने का मतलब आपको इतना अच्छा लगने लगेगा कि आपको इस चैप्टर से कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। इस चैप्टर में बस एक ही प्रॉब्लम है, वो है फॉर्मूले। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है फिर आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा, और उसके बाद आपको क्वेश्चन को पढ़कर समझ में आना चाहिए कि आपको करना क्या है। तो ये जो फॉर्मूले हैं आपको 9th क्लास में सिखाए गए थे। क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर। वहां पर आपकी 8 एक्सरसाइजेस थी। 4 एक्सरसाइजेस थी सरफेस एरियाज के ऊपर। जो नेक्स्ट 4 एक्सरसाइज थी वो वॉल्यूम्स के ऊपर थी। तो वहां पर बिल्कुल डिटेल में फॉर्मूले कराए गए थे। अगर आप 10th क्लास की बुक में देखो तो यहां पर फॉर्मूले दिए हुए ही नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आपको 9th क्लास में करा दिया गया है। लेकिन फिर भी अगर आपके माइंड से निकल गया है या फिर आप चाहते हैं वो फॉर्मूले आपको याद ही ना करने पड़े, कुछ इस तरीके से कोई करा दे, तो फिर आप बिल्कुल सही वीडियो में आए हैं। जाइए आप प्लेलिस्ट में, वहां पर आपको मेरी सारी की सारी डिटेल्ड वीडियोस मिलेंगी। मैंने क्यूब एंड क्यूबॉइड के ऊपर अलग से वीडियो डाली हुई है। सिलेंडर पे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कैसे आया, उसके हॉलो सिलेंडर के फॉर्मूलेज कैसे बनते हैं, फिर स्फीयर एंड हेमिस्फीयर, कोन, सारे के सारे फॉर्मूले मैंने डिराइव करके बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए। अगर वो आपने वीडियोस देख ली तो आपको फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको समझ में आ जाएगा कि फॉर्मूले कैसे आए हैं। और अगर आपको आते हैं तो फिर आप यहां से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अब जो हमारा टॉपिक है दैट इज सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स का क्या मतलब है? देखिए, आपने क्या पढ़ा है अभी तक? अभी तक आपने पढ़ा है भाई क्यूबॉइड के बारे में, है ना? आपने पढ़ा है जी क्यूब के बारे में, आपने पढ़ा है सिलेंडर के बारे में, स्फीयर के बारे में, हेमिस्फीयर के बारे में। इन सारी चीजों के बारे में आप पढ़ चुके हो। लेकिन मान लीजिए अगर इस सिलेंडर के ऊपर एक कोन लगा दी जाए, अब ये तो हमारे पास कोई फॉर्मूला है ही नहीं, या फिर आप क्या कीजिए, इसके नीचे लगा दीजिए हेमिस्फीयर, ऊपर कोन नीचे हेमिस्फीयर, या फिर क्या हो, इस हेमिस्फीयर के ऊपर आप कोन लगा दो, या फिर आप इस क्यूब के ऊपर एक हेमिस्फीयर रख दो। तो अगर इस तरीके के क्वेश्चंस आ गए, या फिर आप क्या कीजिए, इसी क्यूब के आगे एक और क्यूब लगा दीजिए। अब ये देख रहे हो आप, क्यूबॉइड बन गया। तो अगर इस तरीके के कॉम्बिनेशंस आ गए टू और मोर सॉलिड्स के, तो हमें नहीं पता। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे करोगे? देखिए इधर, आइए पहले बात करते हैं सिलेंडर की। ठीक है भाई, मान लीजिए मेरे पास एक सिलेंडर है, ठीक है, कुछ इस तरीके का, और एक यहां पर हेमिस्फीयर लगा दिया गया और एक यहां पर। तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? तो ये देखिए, मान लीजिए फर्स्ट हेमिस्फीयर है और ये सेकंड हेमिस्फीयर है। तो होगा क्या बेटा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट हेमिस्फीयर। भाई ये रहा फर्स्ट हेमिस्फीयर, प्लस इसके बाद क्या आएगा? सिलेंड्रिकल पोर्शन आएगा। तो अब क्या लिखोगे आप? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सेकंड हेमिस्फीयर। ठीक है, तो अब आपको इनके फॉर्मूले पता होने चाहिए। भाई कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? ठीक है, तो इसके लिए आपको प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस देखनी पड़ेंगी, और अगर आता है तो आपको समझ में आ रहा होगा। या फिर मान लीजिए कोई एक हेमिस्फीयर है इस तरीके के, और इसके ऊपर लगा दी गई है कोन। तो अब क्या, अगर आपको इस पे पॉलिश करना हो या पेंट करना हो तो कैसे करोगे? तो देखो, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, भाई इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? इसका टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन।
समझ में आ गई बात। या फिर मान लीजिए ऐसा कुछ होता है, यहां पर होती कोन, यहां पर होती कोन और यहां होता हेमिस्फेयर, तो अब आप यहां पे क्या लगाते हैं भाई, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। सिंपल सा है ना। तो इस तरीके के कुछ कॉम्बिनेशंस होंगे जो आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में निकालने पड़ेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो आपकी वॉल्यूम के ऊपर है, और जो थर्ड एक्सरसाइज है उसमें भी मेल्ट करके दूसरा सॉलिड बनाया जाएगा, उसमें भी वॉल्यूम और सरफेस एरिया दोनों का ही यूज होगा। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 1 से। इस वीडियो में हम सारे के सारे एग्जाम्पल करने वाले हैं फर्स्ट एक्सरसाइज के, फिर हम आएंगे अपनी एक्सरसाइज पर। प्लीज नोट इट डाउन। तो आइए बात करते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 1 की। रीड कीजिए। राशिद गॉट अ प्लेइंग टॉप, जिसको लट्टू कहते हैं, एज हिज बर्थडे प्रेजेंट which surprisingly had no color on it. He wanted to color it with his crayons. The top is shaped like a cone surmounted by a hemisphere. The entire top is 5 centimeter in height and the diameter of the top is 3.5 centimeter. Find the area ही हैज टू कलर। ठीक है, तो क्रेयॉन क्या होते हैं भाई, आपको पता है जो कलर्स करते हैं, है ना। तो अब देखिए कुछ इस तरीके का बेटा जो लट्टू आप देखते हैं, लट्टू चलाते हैं, आप बचपन में देखा ही होगा, है ना। तो ये कुछ इस शेप का है, नीचे तो बेटा होती है उसमें कोन और ऊपर लगा हुआ होता है क्या, हेमिस्फेयर। तो इन दोनों की ही बेटा आपको डायमीटर दी हुई है, कितनी, 3.5 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली रेडियस कहां से कहां तक होती है, रेडियस तो यहां से यहां तक होती है। तो अब आप करोगे क्या, अगर आप इसको 2 से डिवाइड कर दें तो आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए कोशिश करें ज्यादा इसको सॉल्व करने की कोशिश ना करें जब डेसिमल में ऑलरेडी दिया हुआ है तो, ठीक है। हो सकता है जब आप फॉर्मूले में पुट करें तो ऐसे ही कट हो जाए, तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, 3.5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब अगर हम बात करें बेटा इसकी हाइट की, देखो अगर आप सही से देखो तो हाइट तो सिर्फ यहां से यहां तक है ना, कोन की हाइट, हमें ऊपर वाले से तो कुछ लेना देना है ही नहीं। तो अब हमें करना क्या पड़ेगा, अगर मैं टोटल हाइट में से यहां तक, टोटल हाइट में से अगर मैं इस रेडियस को माइनस कर दूं, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, इसको मैं माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगी, हाइट ऑफ कोन मिल जाएगी। कैसे मिलेगी भाई, अगर आप सही से देखो तो ये तो रेडियस है ना, यहां से यहां तक तो रेडियस है हेमिस्फीयर की। तो अगर आप टोटल हाइट में से 5 सेंटीमीटर में से क्या माइनस कर दो, ये क्या है 3.5 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये 5 हो गया और ये कितना हो जाएगा भाई 1.75, और सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा आपका 3.25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो डायरेक्टली मैं लिख देता हूं यहां पर कितना, 3.25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो इधर, तो बेटा हाइट आपकी कितनी आ गई, 5 माइनस 1.75 विच इज 3.25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो इधर, अगर आपको इसका कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए, अगर, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो बेटा कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है कोन का πr/l, ठीक है। तो इसमें जरूरत पड़ेगी l की। अब ये l कौन सी बला है भाई, तो आपको पता है यहां से यहां तक ये जो होती है इसको हम बोलते हैं स्लांट हाइट, ठीक है। तो अगर आप सही से देखो तो यहां से यहां तक भी क्या होगी भाई, स्लांट हाइट, है ना। तो यहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रहा होगा भाई, अगर फॉर्मूले याद है तो बड़े आराम से अच्छे से आपको पता होगा। तो स्लांट हाइट का जी फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में h स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इधर इसको ऐसे ही छोड़ दो। अब एक बात बताओ, मैंने देखो यहां पे सारी चीजें आपको बिल्कुल ऐसे ही डिटेल में लिखनी है, रेडियस ऑफ लट्टू एंड कोन, फिर हाइट ऑफ कोन, ठीक है, स्लांट हाइट ऑफ कोन, ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। तो अब चलिए बात करते हैं भाई, हाइट कितनी दी हुई, देखो हाइट 3.25 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस रेडियस कितनी दी हुई है, रेडियस देखो इधर विच इज इक्वल टू व्हाट 1.75 इसका स्क्वायर,
ठीक है भाई। अब इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 3.25 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो तो 5 5 25, 5 2 10 प्लस 2 12, 3 5 15 एंड 16, ठीक है। अब 2 से करोगे तो 10 4 5 6, ठीक है। अगेन इससे करोगे कितना आ जाएगा, 3 5 15 कैरी 1 6 एंड 7 3 3 9, ठीक है। इनको ऐड करोगे 5 2 10 16 कैरी 1 14 15 कैरी 1 10, ठीक है। अब देखो इधर 2 डिजिट्स के बाद यहां पर डेसिमल था, 2 डिजिट्स के बाद यहां पर डेसिमल था, तो टोटल कितने हो गए 4। तो यहां पर भी आप क्या करो, 4 डिजिट्स के बाद डेसिमल पुट कर दो। अब इतना लंबा कौन लिखे, तो मैं डायरेक्टली इसको क्या लिख रहा हूं, इसको लिख रहा हूं बेटा 10.6, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला 1.75 इंटू 1.75, तो 5 5 जा बेटा कितना होता है 25, 2 आ गया, 7 5 जा 35, 35 प्लस 2 37, 5 1 जा 5 एंड 8, 7 5 जा 35, कैरी 3, 7 7 जा 49, 49 प्लस 3 52, 52 एंड 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 प्लस दिस विल गिव यू 12, ठीक है। अब इसको करोगे तो 5 7 1 ऐड करोगे 5 12 कैरी 1 आ जाएगा आपका 15 16 कैरी 1 8 2 10 कैरी 1 3। तो अब आप क्या कीजिए, देखो 2 डिजिट्स के बाद यहां पर और 2 डिजिट्स के बाद यहां पर, तो टोटल कितने हो गए 4, तो यहां पर आएगा करीब। तो अब आप इसको लिख सकते हो 3.1, ठीक है। अब देखो इधर इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा भाई, इसको करोगे 7 पॉइंट कितना आ जाएगा 13, ठीक है। अब इसकी वैल्यू मैं एक बार देख के कर देता हूं, क्योंकि सॉल्व करूंगा बहुत लंबा हो जाएगा। मैं लिख देता हूं वैल्यू, इसकी आ जाएगी आपकी, कहां गया, 3.7 सेंटीमीटर अप्रोक्स, ठीक है, अप्रोक्स ये आ गया बेटा आपका। लेकिन आप ऐसा बिल्कुल मत करना, आप प्रैक्टिस भी करो तो कैलकुलेट करके ही करना, कितना 3.7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आ गया आपका। अब आ जाओ जी अपने क्वेश्चन पे, ठीक है। अब इसका एरिया कैसे मिलेगा आपको, देखो एक कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा भाई। अब मुझे क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ लट्टू या फिर टॉप प्लेन, ठीक है। क्या होगा भाई, देखो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है भाई। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, अदरवाइज ये चैप्टर नहीं हो पाएगा। 2 पाई आर स्क्वायर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल। देखो सबसे पहले ये देखा करो क्या कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है भाई, पाई कॉमन है, आर कॉमन है, तो पहले कॉमन ले लो। क्यों ऐसा जरूरी है भाई, ऐसा बेटा इसलिए जरूरी है, देखो अगर आपने पाई आर कॉमन नहीं लिया तो आपको यहां पर भी सॉल्व करना पड़ेगा, यहां पर भी सॉल्व करना पड़ेगा, 2 बार सॉल्व करना होगा। अगर आप कॉमन ले लेते हो तो अंदर सॉल्व करो, बाहर तो सिर्फ एक ही बार करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फायदा है। तो भाई पाई की वैल्यू है 22/7। मैं चेक कर लूं भाई कट तो नहीं रहा है, अभी तो आ रहा है। तो ये लास्ट लाइन है, इसके ऊपर फिर यहां से लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। तो r की वैल्यू कितनी भाई, r की वैल्यू ऐसे ही रहने दो, 3.5 डिवाइडेड बाय 2, ब्रैकेट में 2 इंटू r की वैल्यू 3.5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस l की वैल्यू कितनी है 3.7, ठीक है भाई। अब देखो जरा सही से, इससे ये कैंसिल आउट एंड 7 5 35, ये भी कैंसिल आउट, 2 से ये भी कैंसिल आउट। तो इसीलिए इसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे पता है ये कटने वाला है, ठीक है। अब आगे आ जाओ,
अब देखो जरा जो रह गया वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर आ जाएगा 5.5, ठीक है। इसको इससे 11 को 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा। आगे इन दोनों को ऐड करोगे, आपका आंसर आ जाएगा कितना, 7.2, ठीक है भाई। इनको दोनों को ऐड करोगे 7.2 आ जाएगा। अब क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 5 2 जा 10, कैरी 1 35 36, ठीक है। फिर अगेन 36 ही आने वाला है, तो 0693, तो आपका आंसर आ जाएगा 39.6, क्योंकि सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अपना आंसर हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर मिलीमीटर है तो मिलीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जो एरिया की यूनिट होती है ना, वो क्या होती है बेटा, स्क्वायर यूनिट होती है, ठीक है। क्यूब की होती है क्यूबिक यूनिट, ठीक है। लेकिन जो एरिया होता है वो हमेशा स्क्वायर यूनिट में लिखा जाता है। ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है भाई, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर के ऊपर स्क्वायर लगा दो, ठीक है। ये नोट कीजिए। आइए देखते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 2, नोट इट डाउन। आइए देखते हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, एंड दैट इज एग्जाम्पल नंबर 2। कई बार आपको ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। रीड कीजिए। द डेकोरेटिव ब्लॉक shown in figure 13.7 is made up of two solids, a cube and a hemisphere. The base of the block is a cube with edge 5 cm and the hemisphere fixed on the top has a diameter 4.2 cm. Find the total area of the block. तो अब आप एक बात बताइए, इस अगर ब्लॉक की हम बात करें तो इसका एरिया क्या होगा भाई। एक तो ये 4 पीसेस होंगे और एक नीचे भी होगा, 5 तो ये हो गया, और एक टॉप पर है, तो टोटल कितने हो गए, 6। लेकिन बेटा हुआ क्या है, इस अगर आप टॉप वाले पोर्शन में देखो तो ऑब्वियसली ऊपर भी क्या होगा, ऊपर एक स्क्वायर होगा कुछ इस शेप का, लेकिन इसके ऊपर रख दिया गया है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर रखने की वजह से बेटा ये वाला जो एरिया है वो ढक गया है, ठीक है। तो अब आपका जो ऊपर से जब आप देखोगे तो सिर्फ आपको ये वाला एरिया नजर आएगा, ये वाला। तो अब आप इसको छोड़ तो सकते नहीं हो। मान लीजिए आपसे कहा जाए भाई इस पे पेंट करना है, तो अब आप क्या करोगे, इधर से करोगे, पीछे से करोगे, नीचे से करोगे, क्या ये वाला पोर्शन छोड़ दोगे, ये वाला पोर्शन नहीं छोड़ सकते ना, तो ये वाला एरिया भी ऐड करना पड़ेगा। तो अब आप करोगे क्या भाई, टोटल एरिया निकालो, ठीक है, 6 फेसेस का, उसमें से इस सर्कल का एरिया माइनस कर दो। समझ रहे हो ना, टोटल एरिया निकालो, उसमें से सर्कल का माइनस कर दोगे तो ये वाला बचेगा, प्लस इसके ऊपर भाई ये हेमिस्फीयर भी तो रखा हुआ है, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया आपको और पेंट या पॉलिश या जो भी करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो आपसे क्या पूछ रहा है, इसका टोटल सरफेस एरिया बताना है। तो भाई टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक क्या होगा भाई, कैसे निकालोगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस, इसमें से सर्कल का एरिया माइनस करना पड़ेगा, माइनस एरिया ऑफ सर्कल, प्लस ऊपर क्या हो जाएगा भाई, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है भाई। अब देखो इधर भाई, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6 साइड का स्क्वायर, और साइड हमने क्या ली हुई है, 5 सेंटीमीटर। देखो साइड ऑफ क्यूब कितनी है, 5 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी हो जाएगी, देखो इधर, अगर बेटा ये पूरा का पूरा कितना है 4.2, तो इसका आधा आपको क्या मिलेगी, रेडियस, ठीक है। तो रेडियस कितनी हो जाएगी भाई, 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस कितनी हो गई, 2.1 सेंटीमीटर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब मतलब के 6a स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया क्या होता है भाई, पाई आर का स्क्वायर, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 2 पाई आर का स्क्वायर। अब आप देखो यहां पर कुछ भी नहीं तो क्या है 1, 2 में से हम 1 माइनस करोगे क्या बचेगा 1, बड़ा वाला साइन किसका है, प्लस का, तो आंसर बेटा वहां पे बचने वाला है सिर्फ पाई आर का स्क्वायर, ठीक है।
अच्छा 6 तो यहां पर एज इट इज रहेगा, साइड कितनी दी हुई है 5, तो 5 का स्क्वायर, ठीक है भाई। अब देखो 6 इंटू 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, प्लस यहां पे कितना आ जाएगा भाई, पाई की वैल्यू कुछ यूज करने के लिए बोलिए क्या, 22/7, और रेडियस कितनी दी हुई है 21। देखो कभी भी रेडियस का स्क्वायर होता तो आपको पता है उसको 2 बार लिख लिया जाता है, क्योंकि स्क्वायर का क्या मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो 7 3 कितना हो जाएगा बेटा 21, ठीक है। तो और कुछ बचा है, आप कुछ नहीं भाई, कैलकुलेशन बची है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, 6 5 30, 3 6 2 12 प्लस दिस 15, और इनको मल्टीप्लाई करोगे, देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे 6.6 इंटू 21, ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व, चलो मैं ही कर देता हूं यार, 6.6 इंटू 22.1 सॉल्व करो, कितना 66 कैरी 1 12 13, ठीक है, 6 8 3 1। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा आपका कितना, देखो 1 डिजिट के बाद यहां पर डेसिमल और 1 डिजिट के बाद यहां पर, तो टोटल कितना हो गया 2, तो यहां पर आ जाएगा बेटा 13.86, 13.86। ऐड कर लो, ऐड करोगे तो 6 8 3 और कितना आ जाएगा भाई 6 और 1, तो इतना आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना था एग्जाम्पल नंबर 2। आइए बात करते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 3 की, नोट इट डाउन। आइए देखते हैं एक और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 3। रीड कीजिए। अ वुडन टॉय रॉकेट इज इन द शेप ऑफ अ कोन माउंटेड ऑन अ सिलेंडर as shown in figure 13.8. The height of entire rocket is 26 centimeter while the height of the conical part is 6 centimeter. The base of conical portion has a diameter of 5 centimeter while the base of diameter of cylindrical portion is 3 centimeter. If the conical portion is to be painted orange and cylindrical portion yellow, find the area of the rocket painted with each these colors. तो देखिए इधर सबसे पहले चीज तो ये समझिए कि आपको कॉनिकल जो पोर्शन है वो ऑरेंज, मैं लिख देता हूं मैं कहीं भूल ना जाए, ऑरेंज, ठीक है, और आपको सिलेंड्रिकल पार्ट करना है येलो, ठीक है। तो ये है आपका येलो। मैं क्वेश्चन को समझाता हूं दोबारा से। बेटा एक रॉकेट है, जैसा कि आप बुक में देख ही पा रहे होगे भाई, ये है सिलेंडर और उसके ऊपर लगा दी गई है कोन, या फिर दिवाली वगैरह में तो आपको पता ही है भाई कैसे रॉकेट्स होती हैं। तो अब वो कह क्या रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि भाई इस पूरे की हाइट है 26, ठीक है, और इस कोनिकल पार्ट की हाइट कितनी दी हुई है आपको 6, ठीक है। तो अगर पूरे में से मैं कोन की हाइट को माइनस कर दूं तो किसकी हाइट बचेगी, सिलेंडर की बचेगी या नहीं बचेगी। तो बेटा बस कुछ नहीं, आपको क्या करना है 26 में से 6 माइनस कर देना है, तो आपको 20 सेंटीमीटर मिल जाएगी किसकी, हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है। इसके बाद देखो नीचे अगर कोन की बात करें, कोन के नीचे कैसा होता है, सर्कुलर शेप होती है, और उसके नीचे लगा दी गई है रॉकेट, और रॉकेट का भी जो टॉप पोर्शन होगा वो किस शेप का होगा, सिलेंड्रिकल। तो अगर मैं इस नीचे वाले पोर्शन को देखूं तो कुछ इस तरीके का नजर आएगा भाई, ये रखी हुई है कोन, ठीक है, तो ये क्या है बेस ऑफ कोन, और अंदर छोटा सा लगा हुआ है सिलेंडर, ठीक है। तो सिलेंडर का बेस कितना है, ये छोटा वाला। अब एक बात बताओ, अगर आप इस पे क्या करोगे, कलर लगाओगे, तो ऑब्वियसली नीचे भी तो कलर लगाना पड़ेगा यहां पर। इसका मतलब ये वाला पोर्शन भी कैसा होगा, ऑरेंज होगा। तो इसलिए उन्होंने अलग से दिखाया हुआ है, ठीक है। जिसमें बेटा डायमीटर दिया हुआ है कोन का, भाई ऑब्वियसली बड़ी वाली क्या है, कोन, कोन का डायमीटर दिया हुआ है बेटा कितना 5 सेंटीमीटर, और सिलेंड्रिकल शेप का जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बेटा बात करते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, अब पहले मैं क्या करूंगा, कोन का निकालूंगा, बाद में सिलेंडर का। देखो कुछ बातें मैंने ऑलरेडी लिख रखी हैं, जैसे कि रेडियस ऑफ सिलेंडर, भाई रेडियस ऑफ सिलेंडर देखो ये डायमीटर था 3.3 सेंटीमीटर, तो इसको जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये
3/2 सेंटीमीटर आ जाएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको 1.5 लिख लेते हैं। भाई 1.5 लिखोगे तो बहुत दिक्कत होने वाली है आपको कैलकुलेशन में। इसको ऐसे ही रहने दो, क्या पता ये डायरेक्टली ऐसे ही कट जाए, है ना। फिर आप बात करते हैं हाइट ऑफ सिलेंडर। भाई हाइट ऑफ सिलेंडर कैसे आएगी, भाई सीधी सी बात है, टोटल कितनी थी 26, उसमें से हमने 6 माइनस कर दिया था, हमारा आंसर आ गया कितना 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बात करते हैं रेडियस ऑफ कोन। भाई रेडियस ऑफ कोन 5 का आधा, तो इसको 2.5 बिल्कुल मत लिखना, इसको ऐसे ही रहने दो। ठीक है, अब हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो 6 सेंटीमीटर दी हुई ही है। अब एक बात बताओ, अगर आप को इस पे क्या करना है, डेकोरेट करना है, इस पे कपड़ा लगाना है, इस पे पेपर लगाना है, जो भी लगाना है, तो इसका निकालना पड़ेगा बेटा कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, और एल है नहीं भाई, तो एल आपको निकालना पड़ेगा। एल होता क्या है, एल होता है बेटा स्लांट हाइट। ठीक है, स्लांट हाइट का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट में एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ठीक है, तो इस एल को यहीं रहने दो। एच की वैल्यू कितनी, हाइट है बेटा 6, तो 6 का स्क्वायर। रेडियस कितनी है इसकी, अच्छा कैपिटल आ रहेगा, हाँ जी भाई सही बोल रही लड़की, ये कैपिटल आ रहेगा। ठीक है, अब देखो आर की वैल्यू बेटा कितनी है, रेडियस 5/2, तो 5/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब आप चाहो तो इसको 5 को सॉल्व करोगे, आंसर कितना आएगा भाई 2.5। ठीक है, तो आप चाहो तो डायरेक्टली यहां पे 2.5 लिख सकते हो, यहां पे लिख दो। ठीक है, क्योंकि यहां पे तो आपको एक्यूरेट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो इसको लिख दो भाई। 25 का स्क्वायर तो हमें वैसे ही पता है कितना, 6.25 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, इनको ऐड करोगे, आंसर आ जाएगा भाई 42.25। ठीक है, अब इसका 6 पॉइंट समथिंग आएगा, मैं देख के लिख देता हूं, क्योंकि अगर मैं यहां पर कैलकुलेट करने बैठ गया तो टाइम लग जाएगा, है ना। तो हमारा आंसर 6.5 आ जाएगा, 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, सॉल्व कर लेना। स्क्वायर रूट की वैल्यू आई होप निकालनी आती होगी, और अगर नहीं आती है तो मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, नहीं की हुई है यार, चलो अगर देख लूंगा मैं, अगर प्लेलिस्ट में मैंने अपलोड की हुई होगी तो वहां जाकर देख लो। स्क्वायर रूट की तो मैंने डाली हुई है, इनपरफेक्ट की शायद डाली हुई, देखना जाके, अदरवाइज मैं देखूंगा, अगर नहीं डाली होगी तो अपलोड करूंगा। ठीक है, एक बार प्लेलिस्ट में जाकर चेक करो, वहां पे आपको इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है जी इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, तो पहले किसका पूछा है उन्होंने, पहले सिलेंडर का बता देते हैं। सिलेंडर का इजी है, इतने में आ भी जाएगा, इतने में आ जाना चाहिए। तो भाई देखो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ येलो। ठीक है, क्या निकालना है हमें निकालना है पेंट करने के लिए, है, या टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ही लिख दो, कोई बात नहीं। ठीक है भाई, टोटल सरफेस एरिया देखो, ऊपर से तो ये बंद हो गया है, तो कौन सा बचा, एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, प्लस नीचे जो सर्कल है उस पर भी तो करना पड़ेगा, मतलब के सर्कल मतलब के पाई आर स्क्वायर। ठीक है, या फिर प्लस एरिया ऑफ सर्कल लिख दो यार, इतनी कंजूसी मत करो। एरिया ऑफ सर्कल आप देखो तरीके से लिखना बिल्कुल। ठीक है, मैं तो इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि अब स्पेस बहुत कम रह गया है। तो देखो, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πr इंटू एच, प्लस सर्कल क्या होता है भाई, पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, अगर आप दोनों में देखो तो क्या कॉमन नजर आएगा आपको, पाई आर कॉमन है। ठीक है, अब यहां पे क्या बचा 2h, और यहां पे कितना बचा r। ठीक है, अब कुछ नहीं जी, वैल्यूज पुट कर दो। पाई की वैल्यू कितनी यूज करने के लिए बोली, कुछ बोला है, हाँ जी भाई 3.14। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू देखो जरा 3/2, 2 इंटू एच, एच की वैल्यू कितनी है देखो 20, प्लस आर की वैल्यू 3 पॉइंट, और इसको क्या करोगे, इसको 1.5 ही लिख दो। ठीक है, अब देखो 2 से ये डिविजिबल है, कितना 2 1 जा 2 एंड 2 1 जा 2, 2 5 जा 2 1 जा 2, 2 5 जा एंड 2 2 जा। ठीक है,
2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा आएगा, 7 ज़ा 14, ठीक है। अब आप क्या करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, तो 7 3 ज़ा 21, 2, 3 5 ज़ा 15 एंड 2 17 एंड कैरी 1, 3 1 ज़ा 3 4, ये आ जाएगा इनटू, देखो ये तो 40 हो गया, ठीक है, और ये 41.5। तो इन दोनों को बेटा मल्टीप्लाई करना, आपका आंसर आ जाएगा किसका, सिलेंडर का, ठीक है, ये नोट कीजिए। अब बात करते हैं अपने कोन की, ठीक है, नोट इट डाउन। तो आइए बात करते हैं इस कोनिकल पोर्शन की, जो हमें ऑरेंज कलर से पेंट करना है। तो ऑरेंज कलर से पेंट करना होगा तो भाई एक तो इसके कर्व्ड सरफेस एरिया पे करोगे, और नीचे ये जो छोटा छोटा पोर्शन रह गया है इस पर भी तो करोगे। तो अब देखो इधर भाई, एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये तो आएगा ही आएगा, प्लस अगर मैं इसकी बात करूं, देखो नीचे बड़ा वाला सर्कल है, तो अगर मैं बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर दूं तो बात बन सकती, तो फिर ये वाला आ जाएगा आपके पास एरिया, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर रहा हूं, ठीक है। तो भाई कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन क्या होता है, पाई आर एल। लेकिन बेटा ये जो आर है, ये जो आर है ये बड़े वाले सर्कल की है, और बड़े वाले सर्कल की आर को मैंने क्या लिया है, कैपिटल आर, ठीक है, प्लस पाई आर का स्क्वायर माइनस पाई आर का स्क्वायर। क्या दोनों में कुछ कॉमन है, तीनों में बिल्कुल है, पाई कॉमन है, बचेगा क्या, कैपिटल आर एल, कैपिटल आर का स्क्वायर, स्मॉल आर का स्क्वायर, ठीक है। तो पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू, कैपिटल आर की वैल्यू 2.5, एल की वैल्यू 6.5, प्लस आर की वैल्यू कितनी भाई, 2.5 का स्क्वायर, माइनस आर की वैल्यू कितनी, देखो 3/2 करोगे कितना आ जाएगा, 1.5 का स्क्वायर, ठीक है भाई। इसको ऐसे ही रहने दो, 3.14, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा कितना, मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई, 6.5, 2.5 को मल्टीप्लाई करना है, तो 5 5 25, 30 32, 10 कैरी 1, 12 13, तो 5 2 6 1, दो नंबरों के बाद डेसिमल, मतलब कि 16.25। भाई 25 का तो हमें पता ही है 6.25, माइनस इसका ही पता है 2.25, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, 4 इसमें ऐड करोगे, आंसर कितना आ जाएगा भाई, 20.25, ठीक है। अच्छा, इन दोनों को बेटा मल्टीप्लाई करोगे, मैं देख कर लिख देता हूं आपका, जल्दी हो जाएगा, 63 पॉइंट कितना, 585 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा आपको करना था एग्जाम्पल नंबर 3। ये नोट कीजिए, एक इजी सा एग्जाम्पल और रह गया, वो और कर लेते हैं, नोट इट डाउन। आइए बात करते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 4 की, जो बहुत ही ज्यादा इजी है, रीड कीजिए। मैंक मेड अ बर्ड बाथ फॉर हिज गार्डन इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद अ हेमिस्फीयर डिप्रेशन एट one end. The height of the cylinder is 1.45 meter and its radius is 30 centimeter. Find the total area of the bird bath. देखिए, अगर बर्ड बाथ आपको पता है तो आपको पता है नीचे से हॉलो होती है, खाली होती है नीचे से, ठीक है, और यहां पर होता है आपका क्या, हेमिस्फीयर, ठीक है, या फिर किसी भी शेप का बना सकते हो। तो अब आप ये देखिए कि इसकी जो हाइट दी हुई है वो दी हुई है बेटा मीटर में, और इसकी जो रेडियस है, देखिए जो हेमिस्फीयर की रेडियस है वही आपकी सिलेंडर की रेडियस है, ठीक है। तो दोनों की रेडियस जो है वो दी हुई है आपको सेंटीमीटर में और ये मीटर में, तो मजा नहीं आ रहा भाई, जो यूनिट है वो दोनों की क्या होनी चाहिए, सेम। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, देखिए मैंने लिखा हुआ है रेडियस ऑफ सिलेंडर कितनी, 30 सेंटीमीटर, ठीक है, और हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1.45 मीटर। तो अब मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, या देखो आप यूं कह दो कि डेसिमल हट जाएगा, या फिर समझ में नहीं आता है तो देखो डेसिमल हटा दो, नीचे क्या आ जाएगा, 100 से 100 कट गया, आंसर कितना आ गया, 145 सेंटीमीटर।
बेटा देखिए जो रेडियस है आप क्लियरली देख सकते हो हेमिस्फीयर की, वही रेडियस है बेटा सिलेंडर की, तो दोनों की रेडियस क्या है 30 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बर्ड बाथ। तो क्या होगा भाई, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, प्लस देखो जब इसमें से कट करके निकाला गया होगा या बनाया गया होगा हेमिस्फीयर, तो इसके अंदर हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया बन गया होगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, देखो शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने, आप ऐसा बिल्कुल मत करना, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है भाई, 2 पाई आर इंटू एच। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2 पाई आर का स्क्वायर। दोनों में क्या कॉमन है भाई, 2 पाई आर यहां पर भी है, 2 पाई आर यहां पर भी है, तो कॉमन ले लो, बचा क्या h प्लस आर, ठीक है। तो 2 पाई की वैल्यू कुछ यूज करने के लिए बोला, हाँ जी भाई 22/7 बोला है। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी 30, h की वैल्यू देखो, h की वैल्यू कितनी है 145 प्लस आर की वैल्यू 30, ठीक है। कुछ कट रहा है क्या, कट तो भाई कुछ भी नहीं रहा तो इनको तो कर दो मल्टीप्लाई, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 1320, पक्का 6 एंड 6 2 12, सही तो है। 1320 डिवाइडेड बाय 7, इन दोनों को ऐड करो कितना आ जाएगा भाई 175। ये डिविजिबल है क्या हाँ जी डिविजिबल है। तो 7 2 14 एंड 7 5 35, ठीक है। तो एक्सक्यूज मी, इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा भाई कितना 33। 1 2 3 मैं देख के कर रहा हूं भाई, सारे ये एग्जाम्पल देख कर ही कर दिए भाई, ऑप्शन है तो कर रहा हूं, ठीक है। देखो या तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दो या फिर आप इसको क्या करो बेटा, देखो अगर आप आंसर में देखो तो उन्होंने मीटर में दिया हुआ है। अब जरा सही से देखो, अगर मैं इसको एक बार डिवाइड करूंगा भाई, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है 100 से डिवाइड करना होता है, लेकिन बेटा यहां पे सेंटीमीटर का स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब 2 बार सेंटीमीटर है, तो इसलिए बेटा हमें 2 बार ही इसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया। अब बेटा आ जाएगा डेसिमल, इसलिए आंसर वहां पर 3.3 मीटर का स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे भी छोड़ दोगे बिल्कुल सही है। तो ये थे आपके चारों के चारों एग्जाम्पल्स, आई होप के समझ में आ गए होंगे। अब हम मिलेंगे अपनी बेटा नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज, ठीक है। तब तक आप फॉर्मूले वाली वीडियो जरूर देख लीजिए, उनको याद कर लीजिए, लिख लीजिए, समझ लीजिए कि किस तरीके से फॉर्मूले आए हैं। और अगर वो वीडियो आपने सही से देख भी ली ना, तो आपको फॉर्मूले याद करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, आपको वैसे ही सबको समझ में आ जाएगा। बाकी ये समझ में आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियोज अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। टिल देन कीप स्टडिंग, टेक केयर, बाय बाय।